दिस और दैट, दिस माने क्या होता है? दिस माने होता है यह, ठीक। और दैट मीन्स दिस माने यह, दैट मीन्स यह जो होता है वो किसके लिए, ये दोनों शब्द हैं, ये किसी भी एक वस्तु को, किसी भी एक वस्तु, जैसे एक वचन पढ़ाया था सिंगुलर चीज को, किसी भी एक वस्तु को इंगित करने के लिए, इंगित मतलब बताने के लिए, ये देखो क्या रखी है, वो देखो ये डब्बा है, ये मतलब उंगली से ना हमको इशारा करके जो कोई चीज बताते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। दिस जो है, दिस किया जाता है पास की वस्तु के लिए, दिस जो दिस है, दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग क्या किया जाता है, पास की वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास में कोई है चीज, उसे क्या कहा जाएगा, यह एक, जैसे कि यह एक टेबल है, यह एक बोतल है, या कुछ यह एक चेयर है या कुर्सी, कुछ भी का मतलब जो हमारे पास में कोई चीज होती है उसे हम जब बताएंगे कि इंगित करेंगे तब किसका प्रयोग करेंगे, दिस का। अगर कोई चीज हमसे दूर रखी है और वो अकेली चीज है, पास में हो या दूर हो, जब अकेली कोई चीज होती है, एक चीज होती है सिंगल, तब उसमें दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। अगर एक से ज्यादा है तब दिस और दैट का प्रयोग नहीं करते, वहां क्या करते हैं, दी और दोज का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये एक वचन कोई चीज है, अकेली चीज है और पास में है या दूर में, उसको बताने के लिए, उसको इशारे बताने के लिए हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। और दिस के साथ जैसे कि वह एक लड़की है, जैसे वह एक, वह है एक, सॉरी यहाँ तो यह का ये है, एक लड़की है, ठीक। तो यहाँ यह की मीनिंग तो हो जाएगी दिस, यह की मीनिंग क्या हो जाएगी, दिस। अब इसमें है, ये जो है इसके लिए हम लगाते हैं इज, इसके लिए क्या लगाएंगे, इज। वो है एक, एक की क्या होगी, एक, और लड़की की गर्ल, जी आई बात, दिस इज ए गर्ल, ठीक। ये कब, जब कोई चीज हमारे पास में हो तब उसके लिए दिस, और दूर के लिए क्या लगाई जाती है, दैट। तो दैट का प्रयोग कब करते हैं, दैट, दूर की वस्तु को दैट का प्रयोग क्या, दूर की वस्तु के लिए इंगित करने के लिए, दूसरी वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाता है। जैसे वह एक कुर्सी है, यह वह एक घोड़ा है, दूर कहीं है कोई हमसे तो क्या कहेंगे, वह एक गाय है। तो इसकी क्या होगी, वह की क्या लगाएं, करेंगे मीनिंग सबसे पहले दैट इज ए काउ, ठीक। पास की अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर की कोई वस्तु हमें इंगित करनी है, कोई उदाहरण बतानी है, तब हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, दिस माने होता है यह, और दैट मींस वह। समझ में आया? ठीक, अब जैसे कोई अगर और है, जैसे ये है एक किताब है, क्या होगी इसकी? दिस इज ए बुक। ठीक, जहाँ खड़ी हो, कौन खड़ो है? कौन खड़ो का नाम बात देवराज देव। वो है एक घोड़ा है। क्या हुआ बताओ? That is a horse. That is a horse। ये है एक मुर्गी है। This is a hen। This is a hen। अब कौन खड़ा है इधर? कौन खड़ा है? वो है एक पपीता है। That is a papaya. That is a Papaya. समझ में आया सब लोगों को? यानी कि पास की वस्तु को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग, और दूर की वस्तु को इंगित करने के लिए दैट का प्रयोग। ठीक, इसके साथ इज है की मीनिंग लगाते हैं इज। जैसे वो है एक गाय है, दैट लिखा हो, ये एक गाय है, दिस लिखा हो। ठीक, समझ में आया? दिस माने है और दैट मींस वह।